हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आप सबको क्लास 9 के इंग्लिश पोइट्री चैप्टर से मैं आप सबको इंग्लिश की पहली पोयम जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, इस पोयम का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम पहली पोयम के थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जान लेते हैं। इस पोयम का बैकग्राउंड यह है कि एक पर्वत और एक गिलहरी होती हैं जो आपस में एक डायलॉग अर्थात एक संवाद प्रस्तुत करते हैं, और उस संवाद में पर्वत अपने आप को बड़ा ही विशाल मानता है और गिलहरी है उसको एक तुच्छ प्राणी मानता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल। कहने का मतलब है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल। पर्वत और गिलहरी आपस में एक बार झगड़ा होता है। एंड द फॉर्मर मीन्स पहले वाला, कॉल द लेटर बाद वाले को, अर्थात पर्वत गिलहरी को कहता है एक तुच्छ प्राणी। अर्थात कहने का मतलब है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल। पर्वत और गिलहरी आपस में एक बार झगड़ा होता है, और उस समय जो पर्वत होता है गिलहरी को एक छोटा सा तुच्छ सा नगण्य प्राणी कहता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी गिलहरी होती है उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? क्या देती है? वन रिप्लाइड। गिलहरी उत्तर देती है यू आर डाउटलेस। यू आर डाउटलेस, निसंदेह, वेरी बिग। आप बहुत बड़े हो पर्वत, निसंदेह बहुत बड़े हो। बट ऑल शॉर्ट्स, लेकिन सभी शॉर्ट्स छोटी छोटी, ऑफ थिंग्स चीज़ें, एंड वेदर और मौसम, मस्ट बी टेकन अगर इकट्ठा कर दिया जाए, इन टुगेदर एक साथ। कहने का मतलब है कि सभी छोटी छोटी चीज़ें और मौसमों को अगर एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए टू मेक अप अ ईयर, तब उन सब चीज़ों से एक वर्ष का निर्माण होता है। एंड अ स्प्रे, और एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो गिलहरी क्या उत्तर देती है? ध्यान से एक बार समझ लेंगे फिर से हम लोग। वन रिप्लाइड, गिलहरी उत्तर देती है यू आर डाउटलेस, निसंदेह, वेरी बिग, निसंदेह बहुत बड़े हो। लेकिन पर्वत याद रखो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर्स, छोटी छोटी चीज़ें एंड मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर अगर एक साथ कर दिए जाएं, टू मेक अ ईयर तब एक साल का, एक वर्ष का निर्माण होता है। एंड अ स्फीयर, और एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ओक्यूपी माई प्लेस, और मेरे विचार से इट नो डिसग्रेस, इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। डिसग्रेस मतलब अपमान, इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। टू ओक्यूपी माई प्लेस, अर्थात जो मेरा स्थान है इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अपमान की बात नहीं है। इफ़, गिलहरी कहती इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अर्थात गिलहरी कहती है इफ़, यदि, आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, मैं तुम्हारी जितना बड़ी नहीं हूँ, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे जितना छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्री, और मेरे आधे भी, नॉट हाफ आधे भी, आप फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डेनी यू मेक, गिलहरी कहती है आई विल नॉट डेनी, मैं मना नहीं करती हूँ। डेनी मतलब होता है मना करना, मैं मना नहीं करती हूँ। यू मेक, कि आप बनाते हो। अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, एक बहुत सुंदर स्क्वायरल ट्रैक, एक गिलहरी के लिए एक बहुत सुंदर सा रास्ता बनाते हो। इस बात से मैं आपको मना नहीं करती हूँ, पर याद रखना टैलेंट डिफर, कह रहा है योग्यताएं अलग अलग होती हैं। ऑल इज वेल, सभी चीज़ों को, एंड विजली पुट, और व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। कहने का मतलब है योग्यताएं भले अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर ने सभी चीज़ों को सुव्यवस्थित सही तरीके से, अलग अलग तरीके से सबको एक समान अधिकार दिया है। जो जिसका अधिकार है वो उसी स्थान पर रखा गई है। इफ़ आई कैन नॉट, गिलहरी कहती है इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी पीठ पर, कैरी मतलब ले जाना, नहीं ले, इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट, यदि मैं अपनी पीठ, ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी पीठ पर
पर्वत को नहीं उठा सकती हूँ या नहीं ले जा सकती हूँ, नाइदर यू कैन यू क्रैक अ नट, तो आप एक अखरोट के टुकड़े को भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो डियर, इस तरह हमारी पोयम समाप्त होती है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी।